जय हिंद बच्चों। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वो टेंस जिस टेंस में काम पूरा हो चुका हो, वर्ब कंप्लीट हो चुकी हो, उस टेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, परफेक्ट यानी उत्तम या बिल्कुल सही। टेंस की लैंग्वेज में, ग्रामर की लैंग्वेज में वो टेंस जिसमें वर्ब कंप्लीट हो चुकी हो। जैसे पहचान देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, गए थे, गई थी, इस तरह के शब्द आए तो समझ लीजिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं बोलूं, मैं पढ़ चुका था, मतलब पढ़ने का जो काम था पूरा कंप्लीट हो गया था। मैं सो चुका था, सोने का जो काम है, जो वर्ब है हमारी स्लीपिंग, वो कंप्लीट हो चुकी है। तुम सब अपना अपना काम पूरा कर चुके थे, काम पूरा करने का काम पूरा हो चुका है। तुम सब कहाँ गए थे, अब यहाँ पे देखिए, तुम सब कहाँ गए थे, जाने की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, मतलब वो कहीं ना कहीं गए थे। तो आइए देखते हैं इसके नियम क्या हैं और कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो मैंने बताया पहचान, चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, गए थे, गई थी। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक लगती है इसमें, हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड। वर्ब लगेगी थर्ड, फॉर्म ऑफ वर्ब है थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस सेम रूल्स हैं सभी टेंसेस के अंदर। नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर देंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो यानी प्रश्न पूछ लिया गया है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम उसको इस टेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले लिख देंगे। जब भी हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे परफेक्ट टेंस में, हम हैड यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा, राम घर जा चुका था। तो सबसे पहले वर्ब को बचाने के, वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, और अंत में आ गया है चुका था, यानी हमने पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब क्रिया पूरी हो चुकी है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही एग्जांपल है। अब देखिए, इसमें ना तो नहीं है ना ही क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, यानी ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस है। हम उस सेंटेंस को अफर्मेटिव कहते हैं जिसमें ना तो नोट हो, या फिर ना तो नहीं हो, या फिर ना तो क्वेश्चन पूछा गया हो। इस तरह के सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं। अब देखिए, राम घर जा चुका था, जाने का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए सबसे पहले राम। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड, एक ही है, राम हैड। जाना है हमारी क्रिया, गो वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगेगी गो, वेंट, गोन। राम हैड गोन। राम कहां जा चुका था, घर पे जा चुका था। राम हैड गोन टू होम। राम हैड गोन टू होम। उसी तरह आगे देखिए, राम घर नहीं जा चुका था। हमने ये तो पहचान लिया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, इसके साथ एक और नई चीज है यहाँ पे, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया है। अगर नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे। राम घर नहीं जा चुका था, राम हैड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, हैड नॉट गॉन, थर्ड फॉर्म टू होम। राम हैड नॉट गॉन टू होम। क्या राम घर नहीं जा चुका था। अब देखिए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। नियम क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य आते ही हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यानी शुरू में लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस भी है, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे। क्या राम घर नहीं जा चुका था, हेल्पिंग वर्ब पहले, हैड राम नोट, अब नोट यहां पे आएगा, हैड राम नोट गॉन, थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म टू होम। हैड राम नॉट गॉन टू होम। आगे देखिए, सीता फुटबॉल खेलने गई थी। अब लास्ट में क्या आ गया, गई थी। जैसा हमने पहले बताया, चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, गए थे, गई थी। इस तरह के शब्द अगर किसी टेंस के
सेंटेंस में एग्जाम्पल में आते हैं तो समझ लीजिए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो ये भी हमने जान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, यानी हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। अब ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, यानी ना तो इसमें नहीं है, ना ही ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी ना तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसे में हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सीता फुटबॉल खेलने गई थी, सीता, अब हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन। सीता हैड गोन, क्या करने गई थी, फुटबॉल खेलने गई थी। सीता हैड गोन टू प्ले फुटबॉल, सीता हैड गोन टू प्ले फुटबॉल। अब देखिए, सीता फुटबॉल खेलने नहीं गई थी। सबसे पहले तो पहचानिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। हमने पहचान लिया भी, गया था, गए थे, गई थी आ गया, मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नहीं आ गया, यानी एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस आ गया मतलब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे, यानी हैड नोट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सीता हैड नॉट gone to play football, सीता had not gone to play football। सीता had हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव होने की वजह से नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीता had not gone to play football। आगे देखिए, क्या सीता फुटबॉल खेलने गई थी। अब यहाँ पे देखिए कि ये पहली बात तो हमने पहचान लिया, गई थी आगे, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन पूछने वाला एक वाक्य है। इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम टेंस की सेंटेंस बनाते हुए शुरू में लिखेंगे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, यानी नहीं भी आ गया, अगर नहीं यानी नोट का इस्तेमाल होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे। अब देखिए, क्या सीता फुटबॉल खेलने नहीं गई थी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, इंटरोगेटिव सेंटेंस की वजह से यानी क्वेश्चन वाला वाक्य होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हैड सीता। अब यहां पे आएगा नोट, हैड सीता नॉट गोन, थर्ड फॉर्म, टू प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क, हैड सीता नॉट गोन टू प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन मार्क होने की वजह से, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे नोट आएगा हमारी नाउन के बाद, और उसके बाद थर्ड फॉर्म और कंप्लीट सेंटेंस। उसके बाद देखिए, ये दो और सेंटेंस है जैसा हमने पहले पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस में और इंडेफिनिट टेंस में। जिस भी सेंटेंस का आंसर यस और नो में आए, जिस भी सेंटेंस का आंसर यस और नो में आए, उसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को सिंपली पहले लिखते हैं। लेकिन जिन सेंटेंसेस का आंसर यस और नो में ना आए, कुछ ना कुछ बताना पड़े, उसमें हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब वो शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। हिंदी में कब, क्या, कहाँ, कौन, इस तरह के शब्द होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इंग्लिश में व्हेन, वेयर, हु, ये इस तरह के शब्द सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। अब देखिए, पहले तो क्या तुम खेलने गए थे, पहले तुमने पहचान लिया, गया था, गए थे, गई थी, आ गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या तुम खेलने गए थे, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। अब मैं कहूं क्या तुम खेलने गए थे या क्या आप खेलने गए थे, इसका मतलब क्या है, आपको उत्तर देना होगा या आप उत्तर देंगे हाँ या ना। क्या आप खेलने गए थे, हाँ गया था। क्या आप खेलने गए थे या फिर नहीं, नहीं गया था। तो इसका मतलब है ऐसे में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। क्या तुम खेलने गए थे, हैड यू
हैड यू, थर्ड फॉर्म है गॉन, हैड यू गॉन टू प्ले, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था और इसका आंसर यस और नो में ही है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम क्या खेलने गए थे। अब मैं पूछूं तुम क्या खेलने गए थे, आप हाँ गए थे या नहीं गए थे ऐसा नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा तुम क्या या आप क्या खेलने गए थे, क्रिकेट खेलने गया था या वॉलीबॉल खेलने गया था, फुटबॉल खेलने गया था या हॉकी खेलने गया था, इस तरह का आंसर आएगा। अगर इस तरह का आंसर आता है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे। तुम क्या खेलने गए थे, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट यू what had you, what had you gone to play, what had you gone to play, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और आपको आंसर देना पड़ेगा यस और नो की बजाय किसी ने किसी और बात के रूप में, कुछ ना कुछ खेलने गए थे। ऊपर वाले सेंटेंस में यस और नो में आंसर आ गया, क्या तुम खेलने गए थे, हाँ या ना। तुम क्या खेलने गए थे, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लुका छिपी, मतलब कुछ ना कुछ खेलने गए थे। इस तरह के सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाते हैं। तो आज की हमारी कक्षा थी यही, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।